सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके अवश्य पढ़िएगा। मार्केट रिस्क वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होने वाला है। किसी भी स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है और डिटेल में एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर पढ़ना है तो आप जो है हमारी वेबसाइट jaresearch.in चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब पर हमारा ये जो है पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है। पहले हम पुरानी चैनल पर बनाया करते थे, तो ये ऑफिशियली दोस्तों पहला ही वीडियो होने वाला है जिसमें हम 5 स्टॉक्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं वैसे। तो ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है आप देखिए, अपना जो ऑल टाइम हाई है वही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 26,373 जो लेवल है, स्टॉक ने माफी चाहेंगे इंडेक्स ने इसको 3 बार ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है और आप देखेंगे तो ये अभी हार्डली 3 महीने का पीरियड हुआ है। 3 महीने में 3 बार ये जो है रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर दिया है और ये जो गैप अप ओपन हुआ था यूएस इंडिया ट्रेड डील के चलते, वो अभी गैप भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1200 पॉइंट का गैप था और उसमें से ये जो गिरावट हुई है जिसके चलते 835 पॉइंट तो ऐसे ही टूट चुके हैं। 3% का जो फॉल है वो आ चुका है। लेकिन हाँ, शुक्रवार के दिन थोड़ा बहुत बाजार अच्छा रहा तो ऊपर में बढ़ गया था। लेकिन अभी इसका जो अगला सपोर्ट है वो 25,330 के आसपास होने वाला है, तो ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और आने वाले समय में ये जो 200 का मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। साथ ही में 50 मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आने वाले 1 सप्ताह या फिर 10 दिन आप पकड़ के चलिए, मार्केट जो है ये छोटी-मोटी रेंज में बिता सकता है। तो चलिए अभी स्टॉक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एंड्रीन सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। पर्टिकुलर स्टॉक आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर से नीचे आता हुआ स्टॉक है और ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि एक बुलिश पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। आप देखेंगे तो 2740 रुपए के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 2725 2760 रुपए के आसपास, 2720 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन था। तो ये जो स्टॉक है आप अपने रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई पेट्रो में कप पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पर भी आप चाहे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन कप पैटर्न थोड़ा उचित रहेगा। अभी हाल फिलहाल में ही 50 मूविंग एवरेज को भी काटा है। 900 रुपए का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको भी काटा है और स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये वाला जो स्टॉक है ये अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इसको भी आप जो है रडार पर रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो है हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर हमको फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट थोड़ा अलग रहता है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी दोस्तों हमने आज के दिन में एक रील डाली हुई है, मतलब कि शनिवार को, तो आप अवश्य उसको चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंटेंट और स्टॉक्स वगैरह अलग रहेंगे। एनीवे, चेन्नई पेट्रो के बाद में जो हमारा अगले नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है EIH होटल्स लिमिटेड। वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कीजिएगा, काफी मेहनत लगती है ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में, वो भी दोस्तों ऐसे माहौल में कि बाजार काफी खराब है। और आप देखेंगे तो EIH होटल्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक भी वैसे डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन हाँ यहाँ पर रेजिस्टेंस था और उस रेजिस्टेंस को जो है स्टॉक अभी उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 360 का वो जोन है। अच्छी बात क्या है कि 50 मूविंग एवरेज को काटा है और नीचे में वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं। तो EIH होटल्स आप अपने रडार पर रख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, स्टॉक का नाम है सियाट लिमिटेड। सियाट लिमिटेड में भी आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर से नीचे आता हुआ है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अच्छी बात है कि 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक जो है रिस्पेक्ट कर चुका है, सपोर्ट ले चुका है और वहां से बाउंस बैक दिखा सकता है। तो सियाट लिमिटेड का भी जो स्टॉक है आप अपने रडार पर रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ था चौथे नंबर का स्टॉक। उसके बाद में पांचवा और अंतिम नंबर का जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है भारत गियर्स लिमिटेड। भारत गियर्स लिमिटेड का भी आप स्टॉक देखिए, ऊपर से नीचे आता हुआ रेजिस्टेंस लाइन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 120 रुपए का ही रेजिस्टेंस है और उसी के आसपास भी क्लोजिंग आया है। तो आने वाले दिनों में क्या होता है रडार पर आप रख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको वॉल्यूम यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, दिक्कत यह है कि यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल्स काफी बड़ी बड़ी बनी हुई है। अगर इसको आप थोड़ा पीछे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम भी अभी मैटर कर रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर भी स्टॉक जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक थे आपके सामने मैंने रखे, पहली बार ही हम, तो आप
अवश्य अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और वो भी बता सकते हैं कि 5 में से कौन-सा स्टॉक अच्छा लगा या फिर निफ्टी के ऊपर आपका क्या नज़रिया है आने वाले दिनों में। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा जेए रिसर्च। मैं लिंक वैसे प्रोवाइड कर दूँगा और आप जो है सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर है, अवश्य डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।